ले जी दोस्तों, फिर बिल आखिर फैसला हो गया है। बाबर आजम को पीसीबी ने आज पाकिस्तान का वाइट बॉल क्रिकेट में कप्तान अनाउंस कर दिया है। ओडीआई के वही कप्तान होंगे, टी20 के वही कप्तान होंगे, टेस्ट क्रिकेट में शान मसूदी कप्तानी करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी की छुट्टी हो गई है, एक ही सीरीज़ बाद, विच इज़ नॉट ए गुड साइन। हाँ, स्ट्रेट फॉरवर्डली यार, ये गलत हुआ है। बाबर को हटाना गलती था, उसके बाद शाहीन को कप्तान बनाना गलती था, उसके बाद शाहीन को अब कप्तानी से हटाना गलती। हैट्रिक की है पीसीबी ने गलतियों की। इससे आपको पता चल जाता है कि माशाल्लाह से मैनेजमेंट के हिसाब से हमारा पीसीबी कहाँ पर लाया करता है। बाबर आजम की कप्तानी से रिलेटेड यार देखो, वो मेरे सामने तो वो ठीक ही चल रहा था, जैसा तैसा लेकर चल रहा था एशिया कप से पहले तक। सारे कांड एशिया कप में शुरू हुए हैं मेरे सामने, तो फिर इन्वेस्टिगेशन भी थोड़ी बहुत ही करनी चाहिए ना कि एशिया कप, वर्ल्ड कप में ऐसा क्या हुआ कि एकदम ही हमारी टीम इतना बुरा नीचे जा गिरी है। और इन दोनों कप्स में अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस देखें तो आपको पता चल जाता है कि यार कहीं ना कहीं पे कुछ झोल है, लिटरली कहीं ना कहीं पर कुछ झोल नज़र आता है, लेकिन अब उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। ये हमारे यहाँ पर ये बड़ा प्रॉब्लम है। बाबर आजम ने आपको 5 मेजर इवेंट्स में उसने पाकिस्तान की कप्तानी किया। 2 टी20s हैं, वर्ल्ड टी20s, उसके अलावा एक वर्ल्ड कप है 50 ओवर्स का, 2 एशिया कप्स हैं। बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान जीता नहीं, लेकिन वो बेहतर खेला पाकिस्तान, ऐसी भी बात नहीं है कि बिल्कुल ही जिसे कहते हैं दीवार के साथ लगा हुआ था। बाबर आजम की कप्तानी इतनी बुरी नहीं थी जितनी मेरा ख्याल है प्रेजेंट की जाती है ना। हम ये नहीं देखते कि बाबर आजम के पास था क्या, ठीक है ना, टैलेंट के नाम के ऊपर। दूसरा, मुझे बाबर आजम की कप्तानी से रिलेटेड जो एक इशू है वो ये है कि यार बाबर आजम को जब कप्तानी मिली थी ना पहली मरतबा, तो उसके बाद से बाबर आजम की जो ओवरऑल इंडिविजुअल परफॉर्मेंस थी ना, उसको डज लगी। और मुझे डर ये है कि अब दोबारा ना उसको डज लग जाए, क्योंकि कप्तानी के साथ अपनी परफॉर्मेंस को मैनेज करना यह हर किसी के बस का रोग नहीं होता। ये बड़े, जिसे कहते हैं दिल गुर्दे वाला काम होता है, और बड़े कम ही कप्तान ऐसे होते हैं जो ये मैनेज कर पाते हैं। ग्रैम स्मिथ ने ये करके दिखाया, रोहित शर्मा ने ये करके दिखाया, टू सम एक्सटेंट विराट कोहली भी ठीक जा रहे थे वो 3 साल का पैच निकाल कर। इसके अलावा जितने भी बड़े बड़े कप्तान गुजरे हैं उन्होंने तो ये मैनेज कर लिया, लेकिन उसके अलावा कई ऐसे हैं कि जो नहीं मैनेज कर सके। फॉर दैट मैटर सचिन तेंदुलकर की कप्तानी कोई बहुत सक्सेसफुल कप्तानी नहीं है, हालांकि कितने बड़े बैट्समैन हैं, लेकिन उनकी कप्तानी को इतनी सक्सेसफुल कप्तानी नहीं देखी जाती। सेम केस आप राहुल द्रविड़ का देख लें, आप कई और पाकिस्तान के ऐसे प्लेयर्स हैं उनका देख लें, वो आपको ना पता लग जाता है कि नहीं यार वो नहीं हो सका। खिलाड़ी बहुत अच्छे थे, लेकिन कप्तान जब बने तो फिर उनकी परफॉर्मेंस को डज लगी। मुझे बाबर आजम का ये डर है। तो अब मज़ेदार बात ये है कि देखना ये होगा कि बाबर आजम अब वापस तो आ गया। ये तो मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ ना। ये तो यकीन करें कि किसी बच्चे को, छोटे से बच्चे को आप लॉलीपॉप देकर ये चीज़ समझाने की कोशिश करें ना, छोटा सा बिल्कुल बच्चा हो, वो भी नहीं मानेगा कि बाबर आजम को आपने कहा और वो उसने मान लिया। इस बाबर आजम ने इस मर्तबा ठीक ठाक टर्म्स एंड कंडीशंस रखी होंगी जो एग्री की है पीसीबी ने, तो ही बाबर आजम वापस कप्तान बना है, पीरियड। ये कंफर्म चीज़ है कि बाबर आजम को एश्योरिटीज़ दी गई हैं, गारंटीज़ दी गई हैं कि भाई तुम कप्तान बनोगे तो ये ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, फलाना ऐसे हो जाएगा, दिस दैट, बहुत कुछ होगा। अब हुआ क्या है, क्या शोर्टीज़, क्या गारंटीज़ हैं, वो तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। किसी ना किसी बंदे ने पीसीबी में अपने यहाँ कोई जुगाड़ लगानी है और उसने ये चीज़ें निकाल लेनी है। मोहसिन नकवी साहब ने 1-to-1 मुलाकात की थी बाबर आजम से, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि डिटेल्स निकल आएंगी बाहर, पता लग जाएगा सबको कि भाई साहब बाबर आजम को क्या क्या एश्योरिटीज़ दी गई हैं, और उसकी बेस के ऊपर फिर आपको पता चल जाएगा कि आने वाले दिनों में बाबर आजम क्या करता है। बाबर आजम से मेरी गुजारिश ये है, भाईजान अपनी बैटिंग के ऊपर उसी तरीके से कंसंट्रेट करना जिस तरीके से ये पिछले टाइम फ्रेम में कुछ में आपने एज एन इंडिविजुअल प्लेयर किया है। बैगेज कैरी मत करना किसी भी किस्म का, आपके लेसन लग जाने हैं। बैगेज से मेरी मुराद ये है कि अगर आपको रिजवान या उस्मान में से आपको खिलाना पड़ता है किसी को, तो ये ना करना कि रिजवान मेरा दोस्त है मैं उसे खिला लेता हूँ, उस्मान को बाद में कहीं चांस दे देंगे। ये करोगे ना तो बहुत जलील लोग हैं। उस्मान की जगह बनती है तो उस्मान को डालो, रिजवान की नहीं बन रही तो रिजवान को मत खिलाओ। सेम केस आपका ओडीआई में आता है, वो जो आपकी 3 व्हीलर का वो जो कंडक्टर बना हुआ था ना, इमामुल हक, जो आपका बड़ा क्लोज फ्रेंड है, उसके साथ भी एम ही ना ले आना उसको ओडीआई टीम में कि मेरा दोस्त है। आपके इस दोस्त ने आपको लेसन लगवा देने हैं, और नॉर्मली इतिहास गवाह है, हिस्ट्री गवाह है कि इंसान को मरवाते उसके दोस्त ही हैं। ये बात भी याद रखिएगा। और मेरा ख्याल है आपको हल्का फुल्का तो आइडिया हो ही गया होगा अब तक। मैं बाबर आजम को इशारतन बता रहा हूँ
क्योंकि मुझे तो कुछ पता है तो उसे भी पता ही होगा, पता तो आपको लग ही गया होगा कि कौन की आपका कितना अच्छा दोस्त है। ऐसे ही है ना, तो बस सही जिसे कहते हैं ना इंसान के बच्चों की तरह कप्तानी करना, क्योंकि अब मिल गई है तो अब आपने एक्सेप्ट भी कर दी है। सिलेक्शन कमेटी ने पहले ही आपसे बात की हुई थी, ये सारा कुछ प्लान होता है यार। सिलेक्शन कमेटी ने पहले बाबर से बात की होगी, बाबर ने उन्हें हाँ की होगी, सिलेक्शन कमेटी ने चेयरमैन को बताया होगा, सिलेक्शन कमेटी ने चेयरमैन को बताया होगा कि जी बाबर ये मांग रहा है। चेयरमैन ने कहा होगा ओके ठीक है मैं बाबर से खुद बात कर लेता हूँ। चेयरमैन ने फिर 1 to 1 बाबर से बात की, दोनों के दरमियान अफाम व तफहीम हुई कि अच्छा ये ऐसे कर लेते हैं, ये वैसे कर लेते हैं, थोड़ा सा तुम छोड़ो थोड़ा सा हम छोड़ते हैं, ठक करके पैचअप हो जाता है एक चीज़ के ऊपर और बंदा आपके सामने। एग्जैक्टली यही हुआ है यार। तस्फिया भी तो ऐसे ही होता है, सुलह सफाई, और सुलह सफाई कत्लो गारत के पर्चों में इस किस्म की निकल आती है भाई। ये तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी है। कत्लो गारत जो होती है उसमें आपने ये पंजाब के जो लोग हैं हम इनको पता होगा, खैर फॉर दैट मैटर कहीं पर भी इसी तरह ही होता है। अब बीच का कोई रास्ता निकाल लेते हैं तो ये बीच का रास्ता निकला है दो के मसला। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ, रिजवान और शादाब से रिलेटेड लोग बात कर रहे हैं कि उनको कप्तानी मिलनी चाहिए थी। यार मसला ये है कि शादाब की बिफोर PSL कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है, रिजवान का PSL बहुत ज़्यादा डाउन गया है। अब डर तो लगा मैं ना कि इन हालात में इन दोनों में से किसी को कैसे कप्तान बना दें। आप ये जो लोग कहते हैं शादाब को बना दो, वो सिर्फ PSL की परफॉर्मेंस पे कैसे बना दे जाने मन। हम ये कोई IPL थोड़ी है, ये कोई दुनिया की सबसे बड़ी लीग थोड़ी है कि आपने जितवा दिया अपनी टीम को तो अब आपका नाम जो है वो ठीक है कि यार कप्तानी इसने बेहतरीन की है। यार हमारी अपनी एक लोकल लीग है, इसकी बेस के ऊपर नहीं आप इतना बड़ा डिसीजन ले सकते। और रिजवान का आप देखें ना कि रिजवान का PSL नहीं ठीक गुजरा, उसने खुद भी एडमिट किया है। रिजवान का जो T20 का स्ट्राइक रेट है उसके ऊपर 100 किस्म के सवालात खड़े हैं। तो ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं ना, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो ठीक है, लेट्स सी बाबर क्या करता है। आई रियली होप कि बाबर अब पहले से ज़्यादा बेहतर कप्तान साबित हो। और खुदा का नाम है वो जो फिटनेस का छोड़ दिया था ना, फिटनेस ना छोड़ना। हमें ना फिट प्लेयर चाहिए, लूले लंगड़े टाइप के नहीं चाहिए। वो फिटनेस कैंप हमारा ऐसे लग रहा है अल्लाह माफ़ी दे कोई किसी सरकारी अस्पताल का वार्ड बना हुआ है जहाँ पर आप फिटनेस कर रहे हैं। वहाँ पे आपकी फ़िटनेस के जो शाकार बाहर आ रहे हैं उससे तो अंदाज़ा हो ही गया मुझे आप लोग कितने सुपर फिट हैं। तो काइंडली ये फिटनेस की जो है ना चीज़, इसको ना साइड पे करना, फिटनेस को प्रायोरिटी रखना। क्योंकि अगर फिटनेस को प्रायोरिटी नहीं रखोगे ना तो फिर मैचेस नहीं जीत पाओगे। बाकी टीमें बहुत सुपर फिट हैं भाई, लिटरली बाकी टीम्स बहुत सुपर फिट हैं, आप उनके आगे खड़े भी नहीं हो पाओगे फिटनेस में। तो ये कुछ गुजारिशात हैं बाबर से। कप्तानी दोबारा से मुबारक हो हमारी तरफ से, तो हमने तो क्या कह सकते हैं, बस ठीक है अब हो गया डिसीजन तो लेट इट बी। बेस्ट विशेज़ हैं बाबर के लिए आने वाली सीरीज़ में, वर्ल्ड T20 के लिए। हमारा प्रीमियम बैट्समैन है, मुझे बाबर आजम एज ए बैट्समैन जो है ना उसकी ज़्यादा फिक्र खाती है। बाबर आजम एज ए कप्तान नहीं, कप्तान कहीं आती हैं कहीं चले जाती है, कप्तान नहीं, मुझे बाबर आजम एज ए बैट्समैन की ज़्यादा फिक्र रहती है क्योंकि वो हमारा प्रीमियम बैट्समैन है। वो रन्स करता है तो चीज़ें मैटर करती हैं, फिर हमारा कुछ चांस बनता है अक्रॉस द फॉर्मेट। चले देखते हैं क्या बनता है। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।